जैसा कि स्टूडेंट हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे, एक्सरसाइज 2B। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2B पे हम लोग देख लिए थे, बहुत सारा उसमें क्वेश्चन भी आप लोग को हिंट किए थे, बनाने में बहुत मजा आया होगा। वही एक्सरसाइज 2A में जिस तरह हम लोग पढ़े थे, वो 3 अंगुली वाला एक्सिस, एंगल और क्वाड्रेंट देख करके, उस तरह से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2B का एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 में 9 क्वेश्चन था, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको हिंट किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम हिंट कर दिए थे, क्वेश्चन 3-4 तक हम हिंट किए थे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग से बना होगा। आगे भी हम लोग हिंट करेंगे और भी सारा क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या है। उससे पहले स्टूडेंट एक बात आपको हम ये बोलेंगे कि हम बोले थे कि ये एक्सरसाइज 2A में एक भी क्वेश्चन डाउट के लायक नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमको बोले कि नहीं सर कुछ डाउट है तो इसको बताइए। तो इसलिए स्टूडेंट आज हम क्या कर रहे हैं ना, वो डाउट का बता रहे हैं। ठीक है, कि आज का वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2A का डाउट और कुछ फॉर्मूला प्रूव करके आप लोग को बताएंगे, जो कि हम सोच रहे थे कि ये कभी करा देंगे एक क्लास में, वो मतलब 1.5-2 घंटा का क्लास बनाएंगे, उसमें से सारा फॉर्मूला प्रूव कर देंगे। लेकिन नहीं स्टूडेंट, आज हम थोड़ा कर देते हैं प्रूफ। थोड़ा मतलब क्या, जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे थे कि क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। रेशियो जैसे ही बोलेंगे स्टूडेंट, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि 6 रेशियो का बात हो रहा है। वो 6 रेशियो क्या क्या, तो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और एक कोसेक है, यही 6 रेशियो। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे अभी हम लोग जानेंगे स्टूडेंट कि वो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलते थे कि ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो स्टूडेंट आखिर जानेंगे कि आखिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव क्यों होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव क्यों, और फोर्थ में वो सेक और कोसेक, सेक और कॉस क्यों पॉजिटिव होता है। तो वो सब सारा चीज के भी बारे में हम लोग प्रूव करके देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उससे पहले कि एक्सरसाइज 2A का कुछ डाउट बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक्सरसाइज 2A निकाल लीजिए और आगे देखिए स्टूडेंट, मेरे साथ पढ़िए कि डाउट क्या है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, आप लोग को भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल दिया cos x इक्वल टू, क्वेश्चन दे दिया cos x इक्वल टू रूटेंडर माइनस 15/4, रूटेंडर माइनस मतलब माइनस रूट 15/4। ठीक है, और हम क्या बोले थे स्टूडेंट कि कभी भी हम लोग cos थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा ये सब का वैल्यू पढ़ते थे 10th में, तो हम लोग को ये नहीं लिखा हुआ रहता था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन वो अब हम लोग स्टूडेंट जानेंगे 11th में हम लोग आ गए, तो हम लोग को 11th में ये चीज भी पढ़ना होगा कि हम क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखिए वो क्वाड्रेंट भी दिया है, आप लोग बुक में देखिए कि वो कौन सा, ये जो x है वो π/2 और पाई के बीच में है। ये जो x है स्टूडेंट कहाँ पे है, तो π/2 और पाई के बीच में है। ये जो x है वो π/2 और पाई के बीच में है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि हम पिछले लेक्चर में जो कि एक्सरसाइज 2A में भी हम ये चीज बताए थे आप लोग को कि ये माइनस ना, ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, माइनस में, इसलिए ये माइनस दिया। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि कॉस थीटा और फॉर्मूला होता है B/H, ये ना होता है। तो B/H में ये B का वैल्यू दे दिया, वो नहीं किया। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग का क्या होता है, cos x का सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए हम लोग को वो पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, cos थीटा क्या होता है सेकंड में, तो निगेटिव होता है। वही चीज को दिखाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे चलिए अब चलेंगे, लिखेंगे, चूंकि जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, cos x इक्वल टू रूट 15/4। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ ये पता चलाने के लिए दिया था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए यहाँ पे लिखा है कि नहीं, π/2 और π/2 और पाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड ना, इसी के बीच में। और यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल नेगेटिव, इसलिए ये कॉस हो गया यहाँ पे नेगेटिव स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से B/H, cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे B/H। अब यहाँ से स्टूडेंट एक बात और आप लोग को बताए थे कि कभी भी हम लोग B का वैल्यू डायरेक्ट रूट 15 और H का वैल्यू डायरेक्ट 4 नहीं लेंगे, इसके साथ एक कांस्टेंट K को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे B बराबर क्या, रूट 15 के, और h बराबर क्या स्टूडेंट, तो 4 के। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे p इक्वल टू, यानी कि परपेंडिकुलर। देखिए बेस हम लोग को मिल गया, h भी दे ही दिया, हम लोग को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तब तो हम लोग फाइंड करेंगे इसमें कि आगे हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, कैसे पता चलेगा, जब p भी h पता हो तब आगे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा फाइंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग p निकाल लेंगे। ठीक है, p का फॉर्मूला क्या होता है, रूटेंडर h स्क्वायर फिर माइनस
रूटेंडर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही ना होता है पी बराबर फॉर्मूला। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ स्टूडेंट वो वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए तो क्या दे दिया, बी का वैल्यू √15k और एच का वैल्यू 4k, यानी कि 4k का स्क्वायर फिर माइनस √15k का स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। अब आगे देखिए 4k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 16k स्क्वायर फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 15k स्क्वायर। अब 16k स्क्वायर में 15k स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ k स्क्वायर, और ये रूट से कैंसिल हो गया k स्क्वायर, और ये रूट की वजह से सिर्फ यहाँ पे क्या निकल जाएगा k। और आप लोग को हमेशा एक बात ध्यान में देना स्टूडेंट कि कभी भी रूट का वैल्यू निगेटिव नहीं आता, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब आप लोग बोलिए कि सर ये बात को अभी आप क्यों बता रहे हैं, ये तो हम लोग को पता है ही, लेकिन फिर से एक बार हम रिपीट कर दिए कि कभी भी रूट का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता। आगे भी इसका हम यूज भी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये रूट के यानी कि हम लोग का p बराबर क्या आ गया तो k आ गया, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ बोला है कि साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू, हाँ सिर्फ साइन थीटा बोला निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन x। तो साइन x का फॉर्मूला था स्टूडेंट p/h, और p के जगह k दे दिया तो यहाँ पे k लिखेंगे, और h की जगह क्या दे दिया तो 4k दे दिया तो यहाँ पे लिख देंगे 4k। ये कट गया तो हम लोग का क्या आ गया 1/4। लेकिन अकॉर्डिंग टू कौन सा क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अनुसार उसमें कौन सा वैल्यू क्या होगा वो भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन x क्या होता है, यहाँ पे तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं साइन x इक्वल टू +1/4, और ये चीज भी आप लोग को लिख के दिखाना है। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। फिर आगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 8 का 4, ठीक है, और फिर 9 का भी लेंगे, फिर 9 का 2 क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग 8 का 4 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट ये सब हमको पता है कि आप लोग से सबसे बन गया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट हमको मैसेज किए इसलिए हमको लगा कि चलिए एक लेक्चर और बना देते हैं, क्या दिक्कत है। टाइम तो आप लोग के पास बहुत है अभी लॉकडाउन में, आराम से घर में पढ़िए, वीडियो को देखिए और सारा चीज कॉपी में नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट 8 का 4 नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का 4 में क्या दिया तो cot 13π/4, cot 13π/4 बोला इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे आप लोगों को तो पता है ही, फर्स्ट क्लास से, यानी कि जब से हम ये आप लोग का क्लास स्टार्ट किए तब से हम वो यही चीज मेजरमेंट ऑफ एन एंगल बता रहे हैं, और उसमें ये चीज बताए थे ना कि पाई रेडियन का वैल्यू हमेशा हम लोग को 180 डिग्री के बराबर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू क्या ले लेंगे 180 लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे cot 13 × 180/4। अब देखिए स्टूडेंट ये से कटेगा 45 बार में, आप लोग कटा लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे cot 13 × 45, ये आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप बढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या होगा 13 × 5 = 65 और 13 × 6 = 52 और 6 = 58, यानी कि 585। आप लोग कर लीजिएगा 13 × 45 तो 585 ही आएगा। एक बात आप लोग को बोले थे स्टूडेंट कि कभी भी यदि अंदर थीटा का वैल्यू 360 से बड़ा हो तो उसको क्या करेंगे 360 से भाग कर देंगे। जिसको आप लोग 360 से भाग कर दीजिए, cot 1 × 360 डिग्री प्लस 225 डिग्री लिखना होगा। देखिए स्टूडेंट क्या बोले थे कि कभी भी यदि cot के अंदर कोई भी, सिर्फ cot नहीं मतलब कभी भी थीटा का वैल्यू 360 से बड़ा हो तो उसको क्या करते हैं 360 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे 585 स्टूडेंट, इसको जैसे ही 360 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 360 डिग्री प्लस 225 डिग्री, ये लिख दिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या करना है, कभी भी 1 × 360 डिग्री हो, 2 × 360 डिग्री हो, 500 × 360 डिग्री हो, 800 गुने, मतलब कोई भी गुना के साथ यदि 360 डिग्री आपको दिख जाए स्टूडेंट तो 360 डिग्री हमेशा कहाँ रहेगा एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में क्या बोले थे कि रेशियो विल नॉट चेंज। तो आप लोग बोलिए स्टूडेंट ये 1 × 360 डिग्री एक्स एक्सिस में आएगा, और एक्स एक्सिस में क्या बोले थे तो रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि cot का तो cot ही रह जाएगा, और 360 डिग्री प्लस 225 डिग्री कभी नहीं बोलिए, आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। मतलब ऑड लगेगा तो फिर लगेगा पता नहीं क्या लिखें।
तो इस तरह बोलना है कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, इधर प्लस माइनस में जो भी बचे उसको हमेशा आप लोग को थीटा बोलना है। तो इसको क्या बोलेंगे, थीटा। यहाँ पे लिख देंगे कॉट 225 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया? क्या 225 डिग्री का वैल्यू पता है? नहीं है तो चलिए आगे इसको फिर तोड़ेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे कॉट 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब स्टूडेंट देखिए कॉट 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, तो 180 डिग्री आखिर आएगा कहाँ पे? देखिए तो यहाँ पे आ रहा है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में तो रेशियो विल नॉट चेंज। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉट, और 45 डिग्री है तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख देंगे। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, तो यहीं पे रहने देंगे हम लोग, और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, ये 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कि 225 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, पाई और 3π/2 के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, ये जो 225 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग क्या क्या बताए थे कि टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या कॉट थीटा यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और आप लोग को पता है स्टूडेंट कि कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, तो 1, तो हम लोग का ये आ गया कॉट 45 का वैल्यू +1। तो ये समझ में आया ना स्टूडेंट? चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। एक इसी का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का 6 देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का 6 आखिर क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का 6 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है, फाइंड करना cos माइनस 2200 डिग्री का वैल्यू। क्या बोला कि फाइंड करके दिखाइए कि cos माइनस 2200 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। cos माइनस 2200 डिग्री यानी कि 2220 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस नहीं, सिर्फ 2220 डिग्री सेल्सियस। इसलिए याद आ गया ना, क्योंकि अभी हम जस्ट कुछ देर पहले आए थे 12 ये मतलब 9th क्लास वाला स्टूडेंट को पढ़ा करके, तो सबको वही टेम्परेचर के बारे में पढ़ा रहे थे साइंस में, इसलिए वो 220 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो 220 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ठीक है। आप लोग भी 9th के यदि स्टूडेंट जो आप लोग 9th में यदि आप लोग बहुत कोई होता है ना कि ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो यदि पढ़ाइएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें टेम्परेचर वाला चैप्टर में है 220 डिग्री सेल्सियस एग्जाम्पल में, वही हमको याद आ गया था। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या, तो कॉस माइनस वो चीज याद नहीं, यहाँ पे मैथ चल रहा है, ठीक है। तो मैथ याद रखना है, क्या करना है स्टूडेंट, कॉस माइनस 2200 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना, माइनस 2220 डिग्री दिया है। तो देखिए स्टूडेंट आप लोग को हम बताए थे कि कॉस के अंदर माइनस हो वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्यों होता है, तो 0 माइनस जैसे ही लेंगे वो किस में आ जाता है, एक्स एक्सिस में, और उससे ऊपर चल जाएंगे तो वो कहाँ चल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। प्रूफिंग सारा कराया था, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट कॉस के अंदर जैसे ही, और उतना प्रूफिंग क्या डायरेक्ट याद रखना है कि कॉस और सेक के अंदर माइनस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, बाकी बात सब माइनस रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉस के अंदर माइनस 2220 डिग्री लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, कॉस के अंदर ये जैसे ही लिखा हम लोग को दिख गया तो इसको सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे कि नहीं, ये हो गया। अब आगे स्टूडेंट देखेंगे कि ये 360 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, तो जैसे ही 360 से बड़ा दिखे तो उसको क्या करेंगे, 360 से भाग कर देंगे। तो चलिए इसको आप लोग भाग कर दीजिएगा, तो 6 गुना 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री आएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा स्टूडेंट, यही आएगा। देखिए 360 गुने 60 कीजिएगा तो 2160 प्लस 60 2220 डिग्री हुआ कि नहीं, डिवाइड करिए यही आएगा। अब देखिए कॉस 360 डिग्री, क्या बोले थे कि कॉस के साथ कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना मल्टीप्लाई में हो, लेकिन है वो क्या 360 डिग्री ना, तो वो कहाँ पे आएगा, तो वो एक्स एक्सिस में आएगा। और एक्स एक्सिस में क्या होता है, रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस ही हो जाएगा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा यानी कि कॉस थीटा। ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? क्या कि यहाँ पे देखिए cos 360 डिग्री प्लस थीटा, तो वो cos थीटा ही होगा। और यहाँ पे cos इसलिए आया क्योंकि 360 डिग्री एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज होता है। अब आगे देखना है स्टूडेंट हम लोग को, ये cos 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये तो हो गया हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वो भी देखना है। तो देखिए 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 360 डिग्री आखिर आ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। इसमें जैसे ही प्लस कर देंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि cos 60 का वैल्यू अब क्या हो जाएगा बताइए, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, यानी कि इसका आंसर हो गया +1/2। तो ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, कितना इजी था, cos माइनस 2220 डिग्री का वैल्यू +1/2 आ गया। आगे एक और 9 का ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। 9 का क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 9 का 3 देखिए क्या दिया कि tan माइनस 300 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए। यही 9 का 3 नंबर क्वेश्चन बोला है कि tan
माइनस ऑफ 300 डिग्री का हमको वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। तो स्टूडेंट जैसे ही टेन के अंदर माइनस दिखे, फिर से एक बार रिपीट, कभी भी साइन के अंदर माइनस दिखे, टेन के अंदर माइनस दिखे, कोसेक के अंदर माइनस दिखे, कॉट के अंदर माइनस दिखे, तो माइनस बाहर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट सिर्फ कॉस और सेक, यही दो ऐसा रेशियो है, कॉस और सेक, इसके अंदर यदि माइनस दिखे तो वो प्लस हो जाएगा। इसका हम प्रूफिंग भी आप लोग को दिखाए थे, तो देख लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये 10 के अंदर माइनस है, तो ये क्या करेंगे, माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 300 डिग्री, होगा कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या 300 डिग्री वैल्यू पता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 360 डिग्री -60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। माइनस ऑफ 10 360 डिग्री -60 डिग्री, क्या कि 360 में जैसे ही 60 करेंगे तो यही हो जाएगा। ये 360 डिग्री स्टूडेंट आखिर है कहाँ पे बताइए। तो ये 360 डिग्री एक्स में है, और एक्स एक्सिस में क्या था, रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि 10 का 10 ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा। अब आप लोग को देखना है कि 10 360 डिग्री माइनस थीटा किस में आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं। प्लस करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे 2 पाई रहता है, जैसे ही प्लस करेंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन माइनस करें तो नीचे आ जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, बाकी बात सब नेगेटिव, तो ये 10 भी वहाँ पे क्या आ जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस ऑफ 10 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है, और माइनस हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, और माइनस माइनस मिलकर के हो गया प्लस √3, यानी कि हम लोग का 10 - 300 डिग्री का वैल्यू आ गया √3। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे और आगे देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट ये आप लोग का नोट हो गया। अब आगे देखिए हम लोग फॉर्मूला वो जो बताए थे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्लस होता है, क्या क्या माइनस होता है, कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या क्या, तो टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी बात ऑल नेगेटिव। तो ये कैसे होता है स्टूडेंट, वो सब अभी हम लोग सारा चीज डिस्कस करेंगे, एक एक चीज समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, लेकिन यदि कोई पूछ दे तो वो चीज उसको बताने के लिए, समझाने के लिए ये सब चीज है। बाकी बात ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा कि प्रूव करके दिखाइए, और एग्जाम में यदि आ भी जाए तो आप लोग इतना अच्छा से रिवीजन करके रखिएगा कि ये बिना प्रूफ किए, बिना रिवीजन के 1-2 बार सिर्फ देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है। ये जैसे हो गया स्टूडेंट हम लोग का एक क्वाड्रेंट। आप लोग को हम थोड़ा सा बच्चा वाला चीज यानी कि 8-9 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं, ठीक है। पढ़े कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता था, ये सेंटर ओ जिसको बोलते थे, केंद्र जिसको मूल बिंदु बोलते हैं, यहां से इधर लेफ्ट साइड, ये राइट साइड इधर जितना भी होता था वो प्लस में होता था, और इधर ये जो लेफ्ट साइड होता था सब माइनस में होता था कि नहीं। ये वाला x क्या होता था, x डैश जिसको बोलते थे, इधर बोलते थे x डैश जो माइनस में होता था, और इधर x होता था जो प्लस में होता था। और स्टूडेंट y ऊपर वाला जिसको सिर्फ y से हम लोग डिनोट करते थे, y एक्सिस का पॉजिटिव होता था, और ये नीचे वाला y में निगेटिव होता था कि नहीं। वही चीज अभी हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको इस तरह। यहाँ पे सबसे पहले चलिए हम लोग क्वाड्रेंट लिख लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट हो गया, क्वाड्रेंट लिख देते हैं QAD, समझ में आ जाएगा। ये क्या स्टूडेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या स्टूडेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये क्या स्टूडेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये चीज तो आप लोग शुरू से ही जानते हैं स्टूडेंट कि ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखना स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या है, x भी पॉजिटिव और ये y भी पॉजिटिव है कि नहीं। x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है ना स्टूडेंट। यहाँ पे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस और प्लस। x और y निर्देशांक ज्यामिति में यही ना हम लोग पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये x होता था और यहाँ पे y। तो देखिए ये x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, किस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आएंगे स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे हम लोग इधर आ गए तो ये क्या आ गया, इधर तो माइनस होता था,
यानी कि x इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, x निगेटिव लेकिन y क्या पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस, x इसमें क्या हो गया तो निगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव है। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए y भी नीचे और x भी इधर, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, लिखेंगे कि नहीं। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे देखिए तो ये x क्या है पॉजिटिव लेकिन y नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x हो रहा पॉजिटिव और y हो रहा निगेटिव। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक। इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया ठीक। थोड़ा सीधा नहीं हुआ, आप लोग कॉपी में एकदम सीधा बनाइएगा। फिर से एक बार समझिए स्टूडेंट, इसमें क्या किया हम, यही किए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें थोड़ा डाल दो। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, x भी पॉजिटिव और ये y ऊपर जा रहा तो y भी पॉजिटिव। वैसे स्टूडेंट देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें क्या है, ये x है निगेटिव लेकिन y पॉजिटिव। वैसे स्टूडेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, तो ये x भी निगेटिव और ये y भी निगेटिव, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव लेकिन y कहाँ जा रहा है निगेटिव में। तो ये चीज समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अब आगे देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। देखिए आगे देखना हम लोग को, इसमें हम लोग चलिए यहाँ से, हाँ अब यही बात का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हमेशा h क्या होता है पॉजिटिव में होता है। स्क्वायर के अंदर से हम लोग कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है स्टूडेंट, आप लोग क्या कभी भी √16 बराबर -4 लिखे हैं क्या, डायरेक्ट 4 लिखें, वो हमेशा रूट के अंदर से जब भी बाहर निकलता है तो वो पॉजिटिव में ही होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस तरह करके एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे बना दिया ये एंगल थीटा। क्या बनाया है, यहाँ पे एंगल थीटा बनाया, और थीटा के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि P, और ये जिस पर बना हुआ था इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं स्टूडेंट H, बोलते हैं कि नहीं। थीटा के सामने वाला ये P हो गया और ये B हो गया और ये हमेशा H, और H हमेशा आता है स्टूडेंट पॉजिटिव में, क्योंकि P और B से हम लोग को कोई मतलब नहीं हो, P किसी में हो B किसी में हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। P किसी में भी होगा और यहाँ पे भी B अभी प्लस में है, ये सब किसी में हो हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस हम लोग को H हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। क्यों मिलेगा तो आप लोग देखिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, होता है कि नहीं। और रूट के अंदर से कुछ भी निकलेगा तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही ना रहेगा। यही बात का हम यूज यहाँ पे किए और आप लोग को हम पहले समझा रहे थे कि रूट के अंदर से कोई भी चीज को हम लोग निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, H हमेशा पॉजिटिव। ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया बेस और ये हो गया H जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या बोले थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तब ऑल पॉजिटिव कैसे होगा वो देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम लोग सबका फॉर्मूला लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे स्टूडेंट की साइन थीटा बराबर, ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले ऑल पॉजिटिव बताए थे, तो सबसे पहले चलिए साइन थीटा लेंगे, फिर कॉस थीटा लेंगे, फिर सेक थीटा लेंगे, फिर कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सबका एक बार प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। और सब में फिर दिखाएंगे इस तरह करके चारों में कि कैसे कहाँ पे साइन कॉस क्यों होता है पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव होता है, ये सब सारा चीज। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। बताना आप लोग को फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे P/H। अब यहाँ से आप लोग देखिए स्टूडेंट, इसमें थीटा के सामने वाला P किसमें पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव, और ये क्या है H तो हमेशा रहेगा पॉजिटिव ही, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है तो क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। तो ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट। अब इसी तरह हम लोग लेंगे कॉस थीटा, चलिए यहाँ से ले लेते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट B/H, तो यहाँ पे लिख देंगे B/H, और यहाँ से आप लोग को बताना है ये B भी पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव ही होगा। तो ये समझ में आया। अब चलिए स्टूडेंट टेन थीटा यहाँ से लेते हैं। जैसे ही हम लोग टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। अब यहाँ से P देखिए स्टूडेंट, P क्या पॉजिटिव है तो लिख देंगे यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ से B क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों मिल करके हुआ ना पॉजिटिव। तो आ रहा ना सब चीज समझ में, आगे तो आप लोग से बन जाएगा, लेकिन चलिए हम ये पूरा इसका 6 रेशियो दिखा देते हैं। साइन कॉस हो गया, टेन हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट किसमें, तो सेक में चलते हैं। सेक थीटा H/B, और H/B स्टूडेंट यहाँ पे H पॉजिटिव B भी पॉजिटिव, सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में H भी पॉजिटिव B भी पॉजिटिव, तो यानी कि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा, प्लस ही होगा कि नहीं। अब हम लोग निकाल देते हैं चलिए कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा का होता है ना B/P,
तो बी बाई पी स्टूडेंट आप लोग देखिए, बी यहाँ से क्या पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, दोनों सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव निकल रहा है कि नहीं। साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कोसेक थीटा बचा। तो चलिए स्टूडेंट उसको भी ले लेते हैं। यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या था स्टूडेंट, तो एच बाई पी, फॉर्मूला ये सब तो आप लोग को पता होगा, 10 से रेट तैयार है, एच बाई पी। अब देखिए एच का वैल्यू पॉजिटिव और पी का भी वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि दोनों जगह पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, तो ये भी हो गया प्लस। तो स्टूडेंट ये समझ में आया ना। ये सब हम इसलिए आप लोग को हम कल डायरेक्ट एक्सरसाइज 2B पे स्टार्ट कर लिए थे। ये सब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कहीं भी नहीं आने वाला है, ठीक है, बस नॉलेज के लिए। लेकिन कोई पूछ दे नॉलेज के लिए कि आखिर साइन थीटा कॉस थीटा ऑल पॉजिटिव, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों होता है, तो आपको ये चीज दिखा देना है, इसलिए हम बता दें स्टूडेंट। बाकी बात ये सब एक्सरसाइज में ये सब मतलब क्वेश्चन कुछ है नहीं, कभी भी एग्जाम में इस टाइप का नहीं आ गया कि प्रूव करके बताइए, बस वही नॉलेज के लिए। तो स्टूडेंट चलिए और आगे करते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकल गया, अब देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है। यहाँ पे ऐसा करके हम लोग एक लाइन खींच देंगे स्टूडेंट, इसको एच बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से ये क्या आ गया थीटा, और थीटा के सामने वाला पी, और यहाँ पे पी क्या है, ये ऊपर गया एक्स एक्सिस, मतलब ये जो लाइन है ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है, और ये बी कहाँ पे है, माइनस में है, तो यहाँ पे बी, ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि सेंटर से इधर आ रहा है, और इधर वाला हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये माइनस हो गया। एच तो हमेशा आप लोग को हम बोले कि प्लस में होता है, क्यों था वो बता दिए, क्योंकि रूट के अंदर से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्वाड्रेंट सेकेंड, ठीक है, क्वाड्रेंट सेकेंड। तो सेकेंड नंबर क्वाड्रेंट स्टूडेंट क्या है, इसमें देखिए साइन थीटा और कॉस एक थीटा इसमें बोले थे पॉजिटिव, बाकी बात ऑल नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से साइन थीटा सबसे पहले बार निकाल लेते हैं कैसे पॉजिटिव हुआ। तो साइन थीटा बराबर आप लोग को बताना स्टूडेंट क्या आता है, पी बाय एच। यहाँ से आप लोग बताइए पी क्या पॉजिटिव में है कि नहीं, तो लिख देंगे पॉजिटिव। एच क्या चीज में, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ से चलिए टेन थीटा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक के अलावा सब निगेटिव होता है, तो हम एक तो और, ये तो पॉजिटिव निकल गया, कैसे पता चल गया, एक निगेटिव वाला देख लेते हैं। तो चलिए टेन थीटा ले लेते हैं स्टूडेंट। जैसे ही हम लोग यहाँ पे टेन थीटा लेंगे, और टेन थीटा का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट पी बाय बी। पी हम लोग का देखिए पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन बी देखिए यहाँ पे माइनस, इधर है ना, ये मूल बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेंटर, सेंटर से इधर जब आता है तो वो नेगेटिव में होता है, इधर जब रहता है तो वो पॉजिटिव में। इधर है सेंटर से, ये क्या है, बी निगेटिव है, और प्लस और माइनस मिलकर के क्या बनाता है, माइनस। तो स्टूडेंट ये समझ में आया ना कि कैसे प्लस और माइनस आ रहा। ऐसे इसी तरह करके स्टूडेंट ये 6 रेशियो इसमें कैसे पॉजिटिव है कैसे निगेटिव है, वो चीज आप लोग को बनाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर हम चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो आप लोग को बना करके और उसका फोटो क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप में भेजिए, हम चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसमें चेक क्या करना आप लोगों को खुद तो समझ में आ गया। अब इसमें देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में भी, चलिए प्रूव कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे ये जैसे ही थीटा बनाया स्टूडेंट, ये हो गया एच, और थीटा के सामने वाला ये हो गया पी, और इसमें पी भी नेगेटिव है देखिए, और बी भी इसमें नेगेटिव हो जाएगा। अब आगे एच तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा स्टूडेंट, इस रूट के अंदर कोई भी चीज हो वो हम लोग को नहीं देखना, लेकिन रूट के अंदर जैसे हम लोग बाहर करेंगे ना वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। मान लीजिए आपको -4 का बोल दिए स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस 2 बार जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और बाहर निकलेगा तो क्या माइनस नहीं ना आएगा, वो तो प्लस का प्लस ही आएगा। इसलिए हमेशा एच हम लोग का आता पॉजिटिव में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और बाकी बात जो 4 रेशियो बना वो तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम लेते हैं स्टूडेंट क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। तो क्वाड्रेंट थर्ड में हम आप लोग को क्या बताए थे स्टूडेंट, क्वाड्रेंट थर्ड में बोल दिए थे कि क्वाड्रेंट थर्ड में सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी बात ऑल नेगेटिव। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम लोग यहाँ से भी साइन थीटा ही ले लेते हैं, देख लेंगे कैसे निगेटिव होता है। तो साइन थीटा आप लोग को पता है पी बाय एच होता है, और पी इसमें नेगेटिव है तो निगेटिव कर देंगे, और एच पॉजिटिव है और निगेटिव पॉजिटिव मिल करके निगेटिव होता है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ना कि साइन थीटा क्यों होता है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव। चलिए स्टूडेंट एक कॉस थीटा को भी देख लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बाय एच होता है, बी इसमें निगेटिव है, एच इसमें पॉजिटिव है, यानी कि बी बाय एच का बी नेगेटिव तो लिख दिए, एच पॉजिटिव तो ये भी कर दिया, दोनों मिलकर के निगेटिव हुआ। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया। चलिए एक ले लेते हैं इसका पॉजिटिव वाला। इसमें क्या बोले थे कि टेन थीटा होता है पॉजिटिव, टेन थीटा होता है पी बाय बी। पी का वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या दिया, निगेटिव, तो लिख देंगे
बी का वैल्यू क्या दिया हुआ निगेटिव, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों कट जाएगा। -2 और -2 कट करके क्या बनता है +1 ना, वैसे ये दोनों माइनस कट करके सिर्फ प्लस बना। चलिए फ्रेंड इसी तरह करके हम लोग चलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 पे। अब ये क्वाड्रेंट नंबर 4 क्या वो समझिए स्टूडेंट। देखिए क्वाड्रेंट नंबर 4 में हम ये बोले थे कि यहाँ पे सिर्फ क्या क्या पॉजिटिव होता है और क्या क्या निगेटिव होता है वो आप लोग को समझना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होता है और क्या क्या निगेटिव। यहाँ पे थीटा एंगल बनाया, इसके सामने वाला ये P, ये H और ये B। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव, बाकी बात ऑल निगेटिव। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले साइन थीटा को ही लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये निगेटिव होता है कि नहीं। साइन थीटा बराबर P/H और P का वैल्यू देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या नीचे आ रहा है यानी कि निगेटिव, और H तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव में है, तो P को लिख देंगे माइनस में, ये B किस में यहाँ पे प्लस में, और H तो हमेशा प्लस में ही होता है कि नहीं। ये P किस में है, P देखिए माइनस में लिख देंगे माइनस, और H किस में प्लस में, तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर के माइनस हुआ कि नहीं। अब पता चला कि यहाँ पे साइन थीटा क्यों माइनस में होता है। चलिए स्टूडेंट एक ले लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे प्लस बताया था स्टूडेंट, कॉस थीटा का प्लस क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। फॉर्मूला था B/H, तो B/H लिख दिए, B/H तो B इसमें किस में दिया स्टूडेंट पॉजिटिव, तो लिख देंगे प्लस, और H किस में दिया ये भी प्लस में, तो दोनों मिलकर के क्या हुआ प्लस। तो स्टूडेंट आप समझ में आया ना कि क्यों इसमें प्लस होता है सारा चीज, क्यों इसमें सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, समझ में आ गया। बाकी बात क्यों नेगेटिव होता है, तो इस तरह करके आप लोग को अपना कॉपी में बना लेना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2B जो कल स्टार्ट किए थे उसमें मैं आप लोग को कल 8 फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट, और 8 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप लोग देख लिए थे कि क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 के बाद से आगे सॉल्व नहीं हो रहा था। रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी फॉर्मूला में जितना भी लिखा है तो फॉर्मूला का एक अलग अच्छा सा कॉपी बनाइए, और उस कॉपी में एक एक फॉर्मूला को लिखिए, और कम से कम एक वीक में उसको 3-3 बार अपने मन से फिर लिखिए। फॉर्मूला कभी भी नहीं छोड़ना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी फॉर्मूला आप लोग को हम लिखा रहे हैं सिर्फ वो 11th ही नहीं, 11th 12th में तो आएगा ही, उसके साथ साथ कंपटीशन में भी वो सब चीज आएगा। इसलिए स्टूडेंट फॉर्मूला को एकदम बढ़िया से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना क्या बस याद करना है, जैसे हमको अभी याद हो गया, ठीक है, तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। और जब हम फॉर्मूला बताएंगे वो भी फॉर्मूला का प्रूफिंग है, वो पूरा 1 घंटा का एक दिन लेक्चर बनेगा स्टूडेंट, वो पूरा लेक्चर में सिर्फ फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो आज डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिखते हैं, कल भी लिख दिए थे आज भी लिख देते हैं, ताकि आप लोग का माइंड में अच्छा से रिव्यू हो जाए कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट फॉर्मूला लिखते हैं। अब फॉर्मूला आप लोग को सारा चीज बता दिए थे स्टूडेंट, बहुत ईजी है, बस आप लोग को अच्छा से एक बार देखना है, पढ़ना है, फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब इसको मिटा देते हैं। देखिए स्टूडेंट आगे जो एक्सरसाइज 2B था उसमें क्या था, तो एक्सरसाइज 2B में था स्टूडेंट की, चलिए जो भी था अभी लिख देते हैं आप लोग को, उसमें जो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था वो सब हम लिख दिए थे, लेकिन फिर से एक बार लिख देते हैं। देखिए उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या था, तो वो किस पर डिपेंड था, तो सम और डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड्स सम एंड डिफरेंस। वो किस पर डिपेंड था, तो सम और डिफरेंस, यानी कि हम लोग जिसमें पढ़ेंगे तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो स्टूडेंट वो सम और डिफरेंस पर डिपेंड होता है, किसका, तो कोई एक एंगल का, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया स्टूडेंट, यही एक्सरसाइज 2B है। चलिए उसका फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट जैसे कि हम बताए थे आप लोग को कल भी, साइन A प्लस B का फॉर्मूला। तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला लिखे थे स्टूडेंट, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। और ये सब सारा फॉर्मूला स्टूडेंट ये मत समझिए मजाक में नहीं लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग को याद करना है। और 12th वाले जो भी स्टूडेंट होंगे पढ़ने लिखने वाले, आप लोग उससे पूछ लीजिएगा कि 12th में 11th का क्या क्या यूज है, वो आपको जरूर बोलेंगे कि 11th बहुत अच्छा से पढ़िए, और वो 11th क्लास का जो फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का वो पूरा याद कर लीजिए। और ये याद तो करना ही है अभी, बस बहुत ईजी है, यहाँ पे ये सब ना हम सब चीज का आपको प्रूफ देंगे, लेकिन अभी आप लोग को याद करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लेंगे साइन A माइनस B को,
तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह चलेंगे स्टूडेंट कॉस ए प्लस बी पर। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था स्टूडेंट कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कल आप लोग को हम ये भी बताए थे कि कैसे हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस दिखा कॉस में तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, इसका उल्टा। वैसे स्टूडेंट यदि यहाँ पे हम लोग को मिल जाए कॉस ए माइनस बी तब हम लोग को यहाँ क्या करना है स्टूडेंट, लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे तो टेन ए प्लस बी ले लेते हैं, टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जैसे ही प्लस आए तो वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसी तरह चलेंगे स्टूडेंट टेन ए माइनस बी में, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो टेन ए माइनस ऑफ टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए स्टूडेंट एक फॉर्मूला रह गया कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का, तो चलिए उसको भी ले लेते हैं। कॉट ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। और एक फॉर्मूला स्टूडेंट कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन, जैसे यहाँ प्लस दिखे तो यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस दिखे तो यहाँ पे प्लस, डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये 8 फॉर्मूला आप लोग को अच्छा से याद करना है स्टूडेंट, और क्या करना अपना फ्रेंड के साथ एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि ये फॉर्मूला एक बार हमसे रिपीट कर लीजिए, तो क्या है आप लोग को बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। और फिर कल हम एक्सरसाइज 2 भी आप लोग को पिछला लेक्चर में बताए थे स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे हम लोग यानी कि नेक्स्ट जो मिलेंगे एक्सरसाइज 2B का डाउट को लेकर के, जो भी डाउट होगा स्टूडेंट वो सारा डाउट क्लियर कर देंगे। आगे ये फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना सारा चीज, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज इतना ही रखते हैं, बाय बाय, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।